ईडी की तरफ से आज दूसरे फेज की जांच के लिए सोनिया गांधी को बुलाया गया है नेशनल हेराल्ड मनी केस में। और यहां कांग्रेस मुख्यालय के पास तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं उनके समर्थन में। और आइए उनसे बात करते हैं। दूसरे फेज की आज जो है उनसे जांच जो है चल रही है ईडी की तरफ से। क्या देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो मोदी सरकार ताना सरकार है वो कांग्रेस को डराना चाहती है। राहुल गांधी को 5 दिन तक लगातार पूछताछ करी, तब भी उन्होंने जो हक है दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाया। कभी कांग्रेसी ना कार्यकर्ता जलते हैं, ना राहुल गांधी जी ना सोनिया गांधी जी डरेंगे। भले से वो 5 दिन नहीं 6 दिन भी बुलाएंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता रोड पर खड़ा होकर ऐसी विरोध करेंगे, क्योंकि वो हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये डर की बात कही गई है, इस पे बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी ने कुछ किया नहीं है, वो पानी की तरह साफ है, तो फिर कांग्रेस में डर किस बात का? देखिए, कांग्रेस में ना तो डर है, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में डर है। ये तो बीजेपी सरकार अपनी तरफ से झूठा बना रही है, क्योंकि अगर डर होता तो ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जन है एक एक रोड पे खड़ा है, ये बाहर ना होता, ये अंदर होता। हमारा राहुल जी, नेताजी और सोनिया गांधी जी वो सच है और हक है, हम उन्हीं के जो है ना उसमें यहाँ रोडों पे खड़े हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी वो सच की लड़ाई लड़ रही हैं, इसलिए सारे कार्यकर्ता जन एक एक उनके साथ हैं। सर, आपकी मीडिया ही दिखाती है। अभी आपने उनसे क्वेश्चन पूछा कि बीजेपी कह रही है कि राहुल जी और सोनिया जी डर गई हैं, इस कारण ये सबको लोग ये प्रोपगेंडा कर रहे हैं। यही आपने क्वेश्चन पूछा। मैंने ये कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है, पानी की तरह साफ है, तो फिर डर किस बात का? सर, बीजेपी अपने मीडिया के थ्रू, जो बिकाऊ मीडिया, उसके थ्रू बस एक ही क्वेश्चन पूछती है। वो कहती है, अरे देखो चाइना डर गया मोदी जी से। अरे आपसे जो सवाल किया है आप उसका जवाब दीजिए। ये बीच में जो है देश के चौथे स्तंभ को इस तरह जो है आप इन्वॉल्व मत कीजिए। आप बीजेपी पर आरोप लगाइए। क्वेश्चन का ही उत्तर आ रहा है, आपके क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है। आपकी गोदी मीडिया कहती है, सुनना मेरी बात को, 2 मिनट फिर काटना। चाइना डर गया मोदी जी से, पाकिस्तान डर गया मोदी से, लेकिन कांग्रेस नहीं डरी मोदी जी से। कांग्रेस एक सच्चा गांधी परिवार का जो बलिदान दिया है, सब गांधी परिवार ने दिया है। दिखा दीजिए इनमें से किसने बलिदान दिया है। राजीव गांधी ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, इंदिरा गांधी ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। हम इन जैसे संगियों से डरेंगे? हम डरने वाले नहीं हैं। हम सच्चाई के आगे हमेशा खड़े हुए हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य हमेशा जीतेगा। देखिए, जिसने बलिदान दिया, देश उसको कभी भी दरकिनार नहीं कर रहा। हम सब जानते हैं किस तरह से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जिस हिसाब से हत्या हुई, वो सब देश के सामने है। लेकिन इस समय बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि अगर इस तरह के कोई आरोप लग रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसी तरह के आरोपों में अगर कोई लिप्त है और ईडी अगर उसमें जांच कर रही है, तो उनको स्वतंत्र रूप से जांच करने दी जाए। सर, स्वतंत्र रूप से बिल्कुल जांच करिए, लेकिन ईडी सब स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर रही ना, बीजेपी के दबाव में जांच कर रही है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो नेशनल हार्ट जो उन्होंने उसके ऊपर जांच कर रहे हैं ईडी की, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर, ये जो उन्होंने बनाई हुई है, ये जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे उसके अंदर। ये वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू लगाते हैं और उसी ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बिना नॉन प्रॉफिट कंपनी खोली हुई है, इसमें तो प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं है। और जो उन्होंने ऑलरेडी जो दी है, तनख्वाह दी है लोगों की, इन्होंने कोई हेराफेरी अपने अकाउंट में नहीं डाले, लोगों को तनख्वाह बांटी है, पीएफ बांटा, डीएफ बांटा है। अगर नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो फिर 800 करोड़ के एसेट कैसे उनके पास अधिग्रहण हो जाता है? सर, 800 करोड़ के जो आप बता रहे हैं एसेट्स, वो उनके अकाउंट्स में है नहीं है, उन्होंने बांटे ही हैं। किस में बांटे हैं? कर्मचारियों में बांटे हैं, जो खर्चे है उसमें बांटे हैं। अपने दिखा दीजिए, राहुल गांधी के अकाउंट में दिखा दीजिए, हम खुद राहुल गांधी का बहिष्कार करेंगे। लेकिन वो है ही नहीं, क्योंकि वो सत्य की लड़ाई। 38% शेयर तो राहुल गांधी के पास और 38% शेयर तो सोनिया गांधी के पास। अकाउंट में नहीं है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये, अकाउंट में कुछ भी नहीं है, ये सब दमल है। अगर है तो राहुल गांधी को 5 दिन पूछताछ करी, क्यों नहीं बिठाया, क्यों नहीं अरेस्ट किया? अगर ये सत्य है तो करिए ना, क्योंकि ये सत्य के आगे जीत नहीं सकते, इसी कारण इनका डर है। उसी मामले में अभी सोनिया गांधी से जांच जारी है और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तो तब तक जो है इस तरह की गिरफ्तारी नहीं होती है। तो उसी मामले में जो राहुल गांधी ने जवाब दिया, उनके जवाबों की तुलना की जा रही है। अब सोनिया गांधी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, सर, जितने मर्जी प्रश्न पूछ ले, सत्य हमेशा कभी हारा नहीं है। ये हम गांधी जी की हिंसा पे चलने वाले इंसान हैं, कभी हम डरेंगे नहीं। जितने एक छोड़िए, ये 10 और ले आए क्वेश्चन, उस पर भी कोई डरने वाले नहीं है। सत्य की राह पे चलने वाली कांग्रेस परिवार है और कांग्रेस हमेशा चलती रहेगी। यही बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पूरी तरह से साफ है तो फिर ये बौखलाहट क्यों है मन में?
सर बुखलाहट नहीं है, बुखलाहट इसलिए नहीं है, सिर्फ ईडी को एक इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सब इस चीज़ का क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हर जगह जब तुम्हें डर होता है कि महंगाई के ऊपर मुद्दा उठेगा, तुम्हें डर होता है किसी चीज़ के अंदर, पब्लिक बिजली बिल के अंदर 10 चीज़ों के अंदर मुद्दा उठाएगी, तो तुम सिर्फ सबसे पहले यही चीज़ें लेकर आते हो, ईडी को आगे कर देते हो, क्योंकि तुमने वो अपनी जो आपकी अग्निवीर जो हमारी चली है उसको भी इन्होंने दबाने के लिए ये चीज़ें हमेशा ईडी का इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं है। जी हाँ, ये हम लोग इसीलिए आए हैं कि मोदी सरकार जो है अपने मुद्दों से भटक करके महंगाई, बेरोजगारी और अन्य कई परेशानियां हैं, उनसे भटक करके बगैर मतलब में हमारे सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को परेशान कर रहे हैं और हम उन्हीं के समर्थन में आए हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी चंद, मैं अपील करता हूं कि हमें अंदर जाने दें, ताकि हम अपने लीडर के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, शांति प्रिय ढंग से जाना चाहते हैं। बताइए। हम एकदम बिल्कुल शांतिपूर्वक। देखिए, ऐसा है कि आज नरेंद्र मोदी जी का जो अत्याचार करने का जो एक जरिया बनाया इन्होंने हमारी सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री तक के पद को छोड़ दिया है, वो ईडी का उसके साथ खिलवाड़ कर रही है आज बीजेपी सरकार। आज दिल्ली में, देश में आज बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, ना महंगाई पे बात हो रही है, ना जीएसटी पे बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ एक बसे हुए घर को या एक अच्छी सरकार चल रही है उसको गिराने का काम करते हैं, मंत्रियों को, एमएलए को तोड़ने का काम करते हैं और अपने कुर्सी के लालच में ये आज बीजेपी की सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज हम जो ईडी का एक ऐसा मखौल कर दिया है कि देश तराई तराई कर रहा है, बेरोजगारी से, महंगाई से, मगर मोदी जी सरकार गिराने में केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है, किसकी सरकार गिराएंगे? सरकार तो कांग्रेस पार्टी की भी थी, सरकार तो प्रधानमंत्री अपने मनमोहन सिंह जी भी थे। 15 साल इन्होंने, सोनिया गांधी ने त्याग, तपस्या और बलिदान देने का काम किया। किसने? सोनिया गांधी जी ने। अगर त्याग किया तो राजीव गांधी ने जी दिया, सादत दी तो इंदिरा गांधी जी ने दी। इन्होंने क्या किया? आरएसएस को हमेशा कभी ये गोरों के दलाल होते थे और आज ऐसा माहौल कर दिया है कि आदमी एक 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा सकता है। उसी आरएसएस को जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी की परेड में आमंत्रित किया। देखो, ऐसा हमारी जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी को ही बनाया था। हमने तो राजीव गांधी ने उसको इलाज के लिए भेजा था अमेरिका में। हमने तो एक वोट से सरकार रह गई थी जब भी उसको मंत्री बनाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और एक बात बताऊं, उन तक को मंत्री बनाया देश आजाद होने के बाद, जब संविधान लिखा गया उसमें। तो कांग्रेस पार्टी एक महात्मा गांधी के विचारधारा की पार्टी है। ये कोई तोड़ने मरोड़ का काम नहीं करती है, ये तो सबका साथ लेके चलने का काम करती है। हमेशा किसान आंदोलन होया, आपने बताया। मेरा सवाल वही था, आप अभी तक समझे नहीं। मेरा सवाल वही था, केंद्र में तो खुद भाजपा सरकार है, वो किसको अपनी ही सरकार को तोड़ने का काम करेगी? देखो, एक बात बताइए, जहाँ गठबंधन की सरकार, अभी क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर, अभी क्या हुआ गोवा के अंदर, आप एक बताओ क्या हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, अभी आप इधर राजस्थान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये एक अगर चुनाव अगर दोबारा से हम कराएंगे, अगर कांग्रेस के एमएलए इतने मजबूत हैं तो वो तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? उसको मेरे भाई, आप मीडिया भाई हैं, आपको मैं सच बताना चाहता हूँ, क्यों आज जो है, अगर ये भाई मंत्री है नहीं मानता तो ईडी लगा देते हैं, ईडी से नहीं मानता पैसे से तोड़ते हैं, पैसे से नहीं तोड़ता। उसी ईडी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल कर रही है कि अगर आप पानी की तरह साफ है तो फिर डर किस बात का? ईडी को जांच करने दीजिए, अगर बिल्कुल पानी की तरह सब साफ है तो सच जनता के सामने आएगा। सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं साउथ दिल्ली से जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, आप हमेशा कीजिए जो आप चाहते हैं कीजिए। कांग्रेस पार्टी कभी डरी है ना डरेगी। राहुल जी को भी इन्होंने बुलाया था, कुछ नहीं हुआ। सोनिया जी को बुलाया, कुछ नहीं होने वाला है। ये हर चीज़ को ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं और हम लोग शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं।
ज़बरदस्ती हमें इन लोगों ने बस में भर भर के, परसों भी ये ले गए थे जब हमने केजरीवाल के खिलाफ किया था, आज भी ये ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि क्या करना, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है और होती रहेगी। सोनिया जी न डरी है, न डरी थी, न डरेगी। बिल्कुल वही जो बात आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ना डरी है ना डरेगी, तो फिर बौखलाहट क्यों है इतनी? बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो हंगामा किया जा रहा है कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखा रहा है। सर, हम हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं, और हम सोनिया जी, राहुल जी को दिखाना चाहते हैं कि हम तमाम कार्यकर्ता देश के हर कोने से आए हैं, हम उनके साथ हैं और हम उनसे कंधा के कंधा मिला के उनके साथ सहयोग करेंगे। वो न गलत ही ना है। जिस तरह से आज सोनिया गांधी जी को ईडी द्वारा बुलाया जा रहा है, पहले राहुल जी को तंग किया गया, अब सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा जो बुला करके पूछताछ की जा रही है, ये सेंटर की सरकार, मोदी जी की सरकार और दलों को जिस तरह से डरा देती है सीबीआई और ईडी के माध्यम से, अपनी एजेंसियों के माध्यम से, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। आज हमारे नेता को, हमारे लीडर को बुलाया गया है, तो हम उन कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली के नहीं पूरे देश के अंदर से आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके समर्थन में आए हैं, और इस बात का हम सबूत दे रहे हैं कि हम इन एजेंसियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने कांग्रेस के जो आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा, उनके समर्थन में हम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर 10 जनपद पे और 24 का रोड पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं रियाज खान, कराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी दिल्ली से महासचिव। सोनिया भाई साहब, इनका लो इनका। देखिए जो ये तमाम आरोप लग रहे हैं, इस बीच भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि देश का कोई भी नागरिक अगर इस तरह के आरोपों में लिप्त पाया जाता है तो ईडी सीबीआई अगर उन पर जांच कर रही है स्वतंत्र एजेंसियों के नाते तो वो कर सकते हैं। उसको लेकर के इतना हंगामा क्यों मचाया जा रहा है? देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये सब झूठे आरोप होते हैं, प्रोपगंडा है इनका। इनको जो देश का जो माहौल है उसको बदलने का वो रहता है, चाहे ये झूठ से बोलें, शाम दंड बेंच जो भी इनसे यूज होता है उसी को ये करते हैं, और उसका ये बेनिफिट ये उठा रहे हैं कि जो इनके पास सत्ता में जो ईडी सीआईडी जो भी होता है उसके द्वारा ये उसको आगे बढ़ाकर उनको आगे से आगे बढ़ने का, विपक्ष को विफल करने का वो रहता है। जबकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि 1937 में जब ये अखबार चालू किया था तो वो अखबार इसलिए किया था कि हमारे देश की जनता को जागृत करने के लिए, और देश अंग्रेजों के खिलाफ था, न कि ये कोई देश के उसमें था। आज अगर उसके कर्मचारियों को 8 करोड़ 80 करोड़ रुपए का जो हुआ है वो उनको आज तक न कभी सैलरी नहीं मिलती थी जो उसके कार्यकर्ता होते थे, तो इन्होंने उसी को जागृत करने के लिए या उसको उठाने के लिए तो उसी को तो उन्होंने पैसा दिया है जिन्होंने देश की सेवा करी। देखिए बिल्कुल 1938 में जब ये अखबार शुरू हुआ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, उसके बाद कांग्रेस का ये मुखपत्र बन गया। उस समय भी ये अखबार जो है 3 भाषाओं में प्रकाशित होता रहा, उर्दू में कौमी के नाम से प्रकाशित होता रहा। लेकिन इसमें जो खुलासा किया गया है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से वो ये है कि कांग्रेस की तरफ से इसमें 90 करोड़ का लोन दिया गया बिना कर का। उसके बाद 2008 में ये कंपनी घाटे में जाने के बाद बंद हो गई। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड एक कंपनी बनती है जिसके 38% शेयर सोनिया गांधी के पास, 38% शेयर उन्हीं के बेटे राहुल गांधी के पास, और बाकी बचे हुए शेयर कांग्रेस के बड़े नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। तो किस तरह से ये एक रातों रात कंपनी बना करके जो है 99% AJL एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो इसका प्रकाशन करती थी नेशनल हेराल्ड का, किस तरह से उसका अधिग्रहण किया गया, ये बड़े आरोप लगे हैं। ये कोई अधिग्रहण नहीं किया गया, उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया गया। अगर उसको ऐसा नहीं करते तो वो इतनी जो पुरानी हमारी जो भी वो थी ये अखबार था उसको कैसे जिंदा रख सकते थे? उसी को पुनर्जीवन करने में ये जो है आरोप लग रहे हैं कि मात्र 50 लाख रुपए जो है दे करके 800 करोड़ रुपए के एसेट्स पे कब्जा कर लिया गया। नहीं, ये झूठा आरोप है, ये सब मन गढ़ंत है, और जिससे जब भी आप देखेंगे कोई भी ऐसा अगर हम विपक्ष कोई उनके प्रति आवाज़ उठाता है तो ये उस आवाज़ को दबाने के लिए कोई नए से नया प्रोपगंडा करते हैं। तो ये सब आरोप मतलब जो लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से कि किस तरह से, ये तो सब दुनिया के सामने है कि 90 करोड़ का लोन दिया गया, फिर उसे माफ़ किया गया, 50 लाख रुपए मात्र दे करके AJL के 99% शेयर ले लिए गए और उनके 800 करोड़ के एसेट्स हैं, और बीजेपी अब तो आरोप लगा रही है कि हज़ारों करोड़ का इसमें जो है घोटाला है। बीजेपी ने आज तक कभी सरकार चलाई है? सेकंड टाइम पूरे जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद अभी यह सरकार बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ी तोड़ी सरकार चलाई थी, तो उस समय पे कभी भी किसी आपने देखा कि किसी दूसरी सरकार ने किसी की टांग खींचने का काम किया हो? हमेशा
कांग्रेस ने विपक्ष को मजबूत कर कर कार्य किया, देश को चलाने का वो कार्य किया गया। जितने ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप सब बवंडर हैं। सिर्फ इसीलिए है जब इनको लगता है, देखिए आज के देश में जरूरत है इन आरोपों से जो हुआ है, ये सब उन्होंने पैसा, नीरव मोदी कितना हजारों 9 हजार करोड़ रुपए हमारे यहाँ देश से लेके भाग गए हैं, इन्होंने उनसे क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? ये जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है, उनके परिवार को पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है, इन्होंने नारा दिया था कांग्रेस देश मुक्त करना है। तो क्या ये विपक्ष को मुक्त करने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं ना? सरासर पब्लिक को, जनता को ये पता है कि जो ये प्रोपगंडा अपना रहे हैं, ये कांग्रेस को मुक्त करने का या देश से अपने तानाशाही चालू करने का, अपने ये तानाशाही कर रहे हैं, न कि ये देश का कोई भला नहीं कर रहे हैं। अगर ये भला करते तो हमेशा विपक्ष, कभी विपक्ष होता है वो विपक्ष को मजबूत करता है। तो देखिए यहाँ पर तमाम धीरे धीरे करके कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट रहे हैं और बार बार उनका एक ही कहना कि बीजेपी जो है ये जानबूझ करके ईडी और सीबीआई को सामने ला करके जो है हम पे साजिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बार बार इन आरोपों पे कहना है कि ईडी हो चाहे सीबीआई हो, वो स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। देश का अगर कोई भी नागरिक ऐसे आरोपों में लिप्त पाया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर जांच होना लाजमी है।